बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। आज की वीडियो का मौजू है जी यूट्यूबर से हम जो सीखते हैं उस हवाले से जो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ बातों में डिस्क्रिपेंसी आती है, यानी कि तज़ाद आता है कि कुछ यूट्यूबर कुछ और कह रहे होते हैं एक ही मौजू पे और कुछ की राय और होती है। उस हवाले से मैंने दो यूट्यूबें देखी और उसमें जो तज़ाद आया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो उन्होंने समझाने की कोशिश की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हवाला था बच्चों को पैदा होने के बाद जो पहली बोली जो बच्चों को पिलाते हैं उस हवाले से बात थी कि वो कितनी पिलानी चाहिए और कौन सी पिलानी चाहिए। एक हमारे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ा नाम है हमारी गोट फार्मिंग में, उन्होंने ये मशवरा दिया कि पहला नाड़ा जो है, पहली बोली, वो जानवरों को, बच्चों को आपने फुल पेट भर के पिलानी है और फिर यानी कि जितना वो पी सके, यानी कि एक दफ़ा पी के छोड़ा फिर पिलाएं, क्योंकि शुरू में बच्चे को दूध पिलाना भी मुश्किल होता है। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितना भी हो सके छोड़ के पिलाएं और उसका फुल पेट भर दें पहले नाड़े से। वो ताकतवर होता है, उससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, वो बकरियों के लिए, बच्चों के लिए, बकरी के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जब उसको आप देखें कि उसने फुल पेट भर के बच्चे ने पी लिया है तो फिर उसको बेशक 12 घंटे ना पिलाएं कुछ भी। ये बाबा जी बकरी को चेक कर रहे हैं। हाँ जी बाबा जी की हाँ आवाज ही लगती है, चेक करो, दूध नहीं कट रही। अच्छा, मैं ना एक और बंदे को सुनिया सी कि जदों तुसी पहली दफ़ा दुध चोन लगते हो ना तो मुठ नाल नहीं चोना, क्योंकि थन होए होंदे ने टैड, अंगूठे की उंगली तो शहादत की उंगली के नाल ना इंज करके दबा के ना बस इंज दुध कट्टना होंदा, क्योंकि सख्त हाँ क्योंकि दर्द होंदी जानवर नूं। इन्हें तो है, मेरा मतलब अगर सून वाली भी है तो कोई महीना लेगी, अजे तो कोई असार नहीं है। हाँ हाँ है कुछ निकलता है चो, पानी है ना, ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ पानी हाथ ते तली ते पाओ, हाँ तली ते पाओ तो पानी जा नहीं रहा ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਾੜੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਬਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਬਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੈ बाबा जी, गब्बन तो मैंने लगता है। अच्छा चलो जी, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये था कि बच्चे को, जो बच्चे की उसकी माँ की जो पहली बोली है वो हमने कितनी पिलानी है। तो वो एक साहब ने, बल्कि अक्सरियत राय भी यही है कि आपने वो फुल पेट भर के बच्चों को पिलाने, यानी कि वो जो पहला नाड़ा है या जिसको बोली भी कहते हैं, बोली जो फुल पेट भर के पिलानी है। उसके बाद यानी कि उसको अगर यानी कि बार बार पिला के उसका पेट फुल भर दें तो फिर उसको 12 घंटे के लिए बेशक छोड़ दें। तो फिर बाद में उसके बाद उसके वज़न के मुताबिक 10%, यानी कि अगर 3 किलो का बच्चा है तो 300 ग्राम आपने दूध पिलाना है, और वो भी 300 ग्राम 24 घंटे में पिलाना है। यानी कि
थोड़ा थोड़ा करके। अगर 3 दफ़ा पिलाते हैं तो 100 ग्राम एक वक्त का आएगा। अगर वो 4 दफ़ा पिलाते हैं तो फिर 100 ग्राम से भी कम पिलाना है। एक तो मिथ ये है, यानी कि बाद में बच्चे को 100 ग्राम से ज़्यादा बच्चे को एक टाइम का दूध नहीं पिलाना। अगर बच्चा वज़न में ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 6 किलो का बच्चा है, तो फिर आप 150 ग्राम एक वक्त का और 600 ग्राम पूरे 24 घंटे का ये पिलाना है। ठीक है, एक मिथ तो ये हो गई। दूसरे एक और बहुत बड़े गोट फार्मर में उन्होंने बकियाँ और उनके काफ़ी नुस्खे भी वो बताते हैं। उन साहब ने एक नई राय दी है कि वो जो नाड़ा है पहले दिन का बोला हम भी नहीं खा पाते, पी पाते, बना के पका के जब हम गर्म करते हैं तो वो फुटियाँ सी ज़्यादा बन जाती हैं, तो बच्चे भी हमारे पसंद नहीं करते उसके टेस्ट को। तो ये भी बच्चे हैं, हम इनको तो पिला देते हैं लेकिन वो इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो पहले टाइम का जो बोली है या नाड़ा है वो आप फुल बकरी से निकाल दें। जब आप बकरी से निकाल देंगे, बच्चे को नहीं पिलाएंगे, तो उसके बाद वो 2-3 घंटे के अंदर उसको खाना फिर खुराक शराक खिलाएँ। तो मेरा मतलब है आप गुड़ भी देते हैं, आप गंदम भी देते हैं, अच्छी खुराक उसको देते हैं, तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर या 4 घंटे के अंदर अंदर दोबारा दूध बना लेगी। वो वाला दूध पेट भर के पिलाएं। पहला नाड़ा जो है ना बच्चों को ना पिलाएं, वो बल्कि उसके बजाय जब वो दूसरी दफ़ा दोबारा नाड़ा बनाए वो पिलाएं। और बच्चा जो है ना भूख से नहीं मरता। 4 घंटे का वक्फा बच्चे को कुछ नहीं कहता। उसको वैसे संभालें, साफ़ करके खुश्क करके गर्मी सर्दी से बचा के आप उसको उसके पास यानी कि वो उसको रहने दें। तो 4 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे के बाद जब बकरी दोबारा दूध बना लेगी तो वो वाला दूध जो है ना फुल पेट भर के पिलाएं। और उसके बाद फिर जो रूटीन है ना वो फुल भरने के बाद 8 या 12 घंटे के बाद फिर आपने 100 ग्राम एक टाइम का और 24 घंटे का 300 ग्राम। अगर बच्चा 3 किलो का है, बच्चे बड़े भी पैदा होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमारा अभी ये बच्चा जो था माशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता टांगें सीधी कर रहा है। ये बच्चा 5.75 पौने 6 किलो का था पैदाइश के वक्त। बाकी बच्चे छोटे थे लेकिन ये बच्चा माशाल्लाह बकरी ने हमारी पाठ ने पहलन थी, एक ही बच्चा दिया, लेकिन ये वज़न में और कद में देखें बड़ा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बच्चों को सेहतमंद करे और इनकी लंबी ज़िंदगी करे। तो ये एक मिथ मुझे पता चली थी और 2 मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, दोनों ही एक्सपर्ट अपने काम में, उनकी ये राय मैंने देखी यूट्यूब में कि एक की राय ये थी कि पहला नाड़ा ही, जैसे एज़ यूजुअल सारी दुनिया ऐसे ही करती है कि पहला नाड़ा बच्चे को फुल पेट भर के पिलाते हैं, तो बाद में फिर वो उसके वज़न के मुताबिक 100 ग्राम या आधा पाव एक टाइम का पिलाते हैं। तो दूसरे की राय ये थी कि नहीं, पहला नाड़ा बिल्कुल ना पिलाएं उसको, बिल्कुल बकरी के नीचे से निकाल लें। निकाल के उसकी को बहुत सारे लोग दवाइयाँ ताकत की खुराक भांडा शांडा भी बनाते हैं, आप वो बना लें। और जब 4 घंटे बाद फिर बकरी अपना दूध भर ले, वो वाला पेट भर के पिलाएं। वो बच्चों के लिए वो काफ़ी है। और वो वाला पेट भर के पिलाएं तो बच्चे जो है ना बीमारियों से बचेंगे और वो बीमार नहीं होंगे ज़्यादा। तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी बात जो है ना अपने दोस्तों से अच्छे तरीके से शेयर कर पाया हूँ। ये मैंने YouTube से जो मुख्तलिफ राय थी वो मैंने सीखी और आप दोस्तों से शेयर की। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह।